नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सन 2023 में शनि वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए बेहद लाभदायी सिद्ध होने वाले हैं, जिनके लिए वो कहीं ना कहीं धनदायक बनेंगे। प्रिय दर्शकों, कल हमारी चर्चा शनिदेव के साढ़े साती, ढैया, कंटक और राशि से पंचम के संबंध को लेकर के हुई थी। 7 राशियों का हमने जिक्र किया, उसे समझा कि शनिदेव इन राशियों को कैसे प्रभावित करेंगे। अब आज 4 ऐसी राशियों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं जिनके लिए शनिदेव सन 2023 में धनदायक स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में अभी गुरु को लेकर के भी हम समझेंगे कि वर्ष 2023 में गुरु प्रत्येक राशि को कैसे प्रभावित करेंगे और बाकी के लिए वर्ष पर्यंत इन सभी ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा, इसे भी हम जानेंगे। यहां एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन देवगुरु भी अप्रैल में जाकर के राशि परिवर्तन जब करेंगे तो मेष में वो पहुंचेंगे, और जब वो मेष में पहुंचेंगे तो शनिदेव कुंभ में होंगे, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। फलतः कहीं ना कहीं देवगुरु चूंकि किस चीज के कारक हैं, तो धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो इन चीजों में विलंब, कमी तो आनी ही आनी है। फिर भी 4 राशियां, वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए शनिदेव 2023 में विशेष आप पर मेहरबान रहने वाले हैं, तो उसमें पहली राशि है मेष। आपके लिए शनिदेव आपकी राशि से लाभ में गोचर करते हुए, जहां कि वो स्वगृही होकर के गोचर करेंगे, निसंदेह विशेष धनदायक स्थिति उत्पन्न करेंगे, धनागमन के नए रास्ते खोलेंगे और आपके जीवन काल में धन धान्य की स्थिति तो मजबूत होगी ही होगी। आयु से संबंधित यदि कोई परेशानी जीवन काल में आपके गुप्त शत्रु, गुप्त परेशानी उत्पन्न हो गई थी, तो उससे भी आपको शनिदेव राहत दिलाएंगे। यानी मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव 2023 में कुछ खास मेहरबान दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर भी होगी, सो कार्यों में थोड़ा विलंब तो होगा ही होगा। इसको लेकर के घबराइएगा मत, चिंतित मत होइएगा। पर हाँ, ये तय है कि शनिदेव जब 2023 में 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद से आपके लिए खासे लाभप्रद सिद्ध होंगे, धनदायक होंगे। धन के दृष्टिकोण से, बार बार चर्चा धन की अगर हो रही हो, तो धन लाभ के दृष्टिकोण से मेष वो राशि है जिसके लिए शनिदेव विशेष लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं। दूसरी राशि मिथुन है। मिथुन के लिए अगर देखा जाए तो शनिदेव 9वें भाव में संचरण करेंगे आपकी राशि से। अब सीधी सी बात है कि 9वां भाव वो उन्हीं की राशि है जहां भाग्यपति बनकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सो भाग्य भाव में गोचर करते हुए निसंदेह भाग्य प्रदायक होंगे। लेकिन चूंकि ये ध्यान रखिए कि गुरु राशि परिवर्तन करके जब लाभ भाव में आपके गोचर करने लगेंगे तो वहां शनिदेव की दृष्टि होगी, तो थोड़ी परेशानी तो आने वाली है। पर फिर भी चूंकि भाग्यपति बने शनि भाग्य भाव में आपकी राशि से 9वें में गोचर करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये होगी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बेहद समृद्ध हो जाएगा। यानी आध्यात्म में आपकी रुचि जागृत होगी, आध्यात्म में आपकी जागृति बढ़ेगी। संभव है कि कुछ हद तक आपके भीतर वैराग्य की भावना और तेज उत्पन्न हो। वहीं जीवन में जो भी कष्ट, रोग, परेशानी, बाधा, शत्रुता इत्यादि से आप जूझ रहे थे, उससे शनिदेव निसंदेह आपको मुक्ति दिलाने वाले होंगे। इस तरह की परेशानियों से ये आपको बचाएंगे। तो कुल मिलाकर के मिथुन वो दूसरी राशि है जिसके लिए शनिदेव का सन 2023 में विशेष सहयोग है, और आपको शनिदेव अपना पूर्ण सहयोग देंगे, पूर्ण अपना प्रभाव देंगे, जिससे आपका विकास हो, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, और पराक्रम के सहारे आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको चाहत है। तीसरी राशि कन्या है। कन्या ये वो राशि है जो अनवरत, मैं कह रहा हूं कि 14 वर्ष से, बीच में आपको 2.5 साल मिला था, लेकिन अनवरत 14 वर्ष से कहीं ना कहीं आप शनिदेव के प्रभाव में थे। पहले साढ़े साती, 2.5 वर्ष का गैप, इसके बाद ढैया, इसके बाद राशि से शनि पंचम। कुल मिलाकर के देखें तो अगर 2.5 साल को हटा देते हैं तो बात अलग है, लेकिन वो भी तो आखिर इसी में सब आ जाएगा। तो 14 वर्ष
आप अब बाहर हैं और अब शनिदेव का ये गोचर आपके लिए खासा लाभदायी सिद्ध होगा। ये आपके लिए विशेष लाभप्रद हो जाएंगे। रोग, रिपु, ऋण से आपकी सुरक्षा करने वाले बनेंगे। यहां तक कि कोई गुप्त शत्रु है, कोई गुप्त परेशानी जीवन काल में, वो सब कुछ दूर। इंसान जब जीवन में अपने बहुत कष्ट देखता है तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर उसके अंदर जागृत हो जाती है, और वो है धार्मिक भावना। अब जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा समय होगा जहां गुरु की तलाश आपकी तेज हो जाए। गुरु आपको ऐसा कोई मिल जाए जो सन्मार्ग दिखाए। संभव है कि कोई तंत्र मंत्र इत्यादि की सिद्धि साधना में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह से समय आपके लिए बढ़िया होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो गया होगा, बीते दिनों आप उस समय से गुजरे हैं जहां कोर्ट कचहरी से संबंधित भी परेशानी आपके जीवन काल में रही ही होगी। आप इन सबों से अब बाहर निकल जाएंगे। आप इन सबों से अब बाहर निकल जाएंगे। आपको यहां से अब राहत ही मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। कन्या राशि के जातक अब अपने जीवन काल में जो भी आपने संघर्ष देखा है, जो भी आपने परेशानी देखी है, अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। अब आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए बाहर निकलने के लिए। धनु, 7.5 अभी तक आप देख रहे थे, आपको मौका मिल रहा है। तृतीय के शनिदेव ऐसा नहीं कि हर मामले में आपके लिए अच्छे हैं, कुछ मामलों में तो परेशानी लाएंगे, जैसे संतान इत्यादि के मामले में, लेकिन बाकी के मामलों में देखें तो भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी मोटी परेशानियां जीवन काल में जो भी संघर्ष कष्ट इत्यादि की थी, उससे आपको राहत मिलने वाला है। व्यर्थ की परेशानियों से अगर जूझ रहे थे, मौका नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, 7.5 साल बीता, ये 2.5 साल का अवसर है। फिर इसके पश्चात ढैया लगेगी, राशि से शनि पंचम होंगे। तो अभी टाइम है उस पर। अभी जो टाइम आपको मिल रहा है 2.5 साल का, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शनिदेव पराक्रम में गोचर कर रहे हैं, और पराक्रम में गोचर करते हुए निसंदेह आपको पुरुषार्थ करने के लिए ये अवसर देंगे, मौका देंगे। इंसान जीवन में जब खूब संघर्ष करता है तो सबसे पहले वो अब पराक्रम और पुरुषार्थ की शरण में, भगवान की शरणागति में ही तो जाता है। तो आपने संघर्ष किया है, परेशानियां आपने देखी हैं, अब आप इन सबों से बाहर हैं। आप 2.5 साल खूब मेहनत करिए ताकि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। जो आप पिछड़ गए थे, फिर से आपको गति मिल जाए, आप सही जगह पर आ जाए। 4 राशियां, अब एक राशि बची। 7 राशियों की चर्चा कल मैंने बताया था जिनके लिए कष्ट था, 4 राशियों के लाभ। अब एक राशि बची, सिंह। सिंह के लिए हम बीचों बीच का ही कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि सिंह के लिए बहुत अच्छा होगा। शनिदेव आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे, और सप्तम में अगर उनका गोचर देखें तो कार्यों को विलंब करने में वो कहीं कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ेंगे। निसंदेह कहीं ना कहीं शनिदेव आपके लिए शश महापुरुषों का निर्माण करके गोचर करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी कार्यों में विलंब, परेशानी, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। पर फिर भी काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है, जो शनिदेव की उच्च राशि है, और यहां पर ये दिग्बली हो जाते हैं। अतः सिंह के लिए शनिदेव के इस गोचर को, जो कि 2023 में होगा, मैं 50-50 पर रख देता हूं। यानी ठीक भी है, थोड़ी परेशानी भी होगी, कार्य में विलंब भी होगा, तो कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा भी होगा। इस तरह से हमने 12 राशियों के लिए शनिदेव के मूल प्रभाव को जाना। मूल प्रभाव अभी आगे चल करके जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो हम इसके बृहद प्रभाव की चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे किन भावों को क्या देने वाले हैं और कितना देने वाले हैं। ये जब समय आएगा जनवरी में हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की। उनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।